लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भले ही ये सीट बीजेपी के पास चली गई है, लेकिन अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी में भी समीक्षा चल रही है, इस बात की समीक्षा कि जहाँ से जीत पौने 2 लाख की हुआ करती थी, वहाँ पर मात्र 20,000 की जीत कैसे हो पाई। और दूसरी तरफ यहाँ के जो गठबंधन के प्रत्याशी थे आलोक मिश्रा, जो कि कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के अंदर भी समीक्षा चल रही है। यहाँ तक कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक पत्र भी लिखा है वर्तमान अध्यक्ष को और वो कमियां बताई हैं कि जिसकी वजह से जीतते जीतते ये सीट कांग्रेस हार गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा जी। उनसे बात कर लेते हैं। भूधर जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो चिट्ठी बम चला है ये क्या है, इसमें क्या लिखा गया है और क्या आरोप लगाए गए हैं? चिट्ठी बम क्या है? ये चिट्ठी चिंता की बात है कि कांग्रेस इस चुनाव में 100% जीतते हुए ये चुनाव क्यों हार गई, इस पर समीक्षा करने की बात है। चूँकि भाजपा से गैर भाजपाई कमज़ोर प्रत्याशी आया था। हमारे यहाँ से आलोक मिश्रा महीनों से लगे थे और काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था और पूरी कांग्रेस और पूरी सपा सब लगी हुई थी ईमानदारी से। वर्कर पूरी तरह से मेहनत से शिद्दत से काम कर रहा था और इसके बाद जब ये परिणाम आया तो इस परिणाम से थोड़ा सा जो चुनाव में लगे हुए लोग थे, जिनको लग रहा था कि इस बार कांग्रेस की सीट हम जीत रहे हैं और हम नहीं जीत पाए, उस पर कष्ट हुआ और इसलिए ये हुआ कि इसकी समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना हो कि फिर कोई चुनाव हो और कांग्रेस ज़रा छोटी छोटी चीज़ों से चूक जाए और अपना चुनाव हार जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखी है वर्तमान अध्यक्ष नौशाद को, उसमें ये भी लिखा है, उसमें ये भी कि कुछ नेताओं के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि उनका पूरी तरह से इसमें सहयोग नहीं रहा और जिसकी वजह से ये हार गए चुनाव। नहीं, कुछ व्यक्तिगत तो किसी से किसी का कोई है नहीं। कष्ट चुनाव हारने का उसको भी है और हमको भी है और वर्तमान अध्यक्ष को भी होना चाहिए, लेकिन हम जानबूझकर कुछ इस तरह की चीज़ें हमने की जिससे कि हमें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। पहली चीज़ तो ये कि हमें मुस्लिम क्षेत्र में पूरी एनर्जी लगा दी हमारे संगठन ने, जबकि संगठन हमारा कमज़ोर भी है और दोनों, लेकिन अध्यक्ष ईमानदारी से लगे, उनके प्रतिनिधि भी जो विधायक थे सपा के वो भी सब ईमानदारी से लगे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव क्यों हारे इसकी समीक्षा होना जरूरी है, इसलिए कि मुस्लिम क्षेत्र का वोट तो हमें मिल ही रहा था। इतना वोट हमको मिला है जितना आज तक कभी भी किसी भी पार्टी को इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला था जितना इस बार मिला है। लेकिन किदवई नगर और गोविंद नगर जो हमारे वीक पॉइंट थे, जिनके बारे में हम बराबर कह रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक करना बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम क्षेत्र में तो वोट हमको मिल ही रहा था। हमारे तमाम मुस्लिम साथियों ने कहा कि भैया यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप उधर किदवई नगर और गोविंद नगर में देखो। उन लोगों को भी अंदाज़ा था कि हम यहाँ तो ठीक कर देंगे, इतना वोट दे देंगे, लेकिन उधर अगर गड्ढा हो गया तो मुश्किल होगा, और वही हुआ भी। क्योंकि किदवई नगर गोविंद नगर की उपेक्षा हुई। मुझे याद है सन 77 से आज तक जब भी कभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो एक मीटिंग बड़ी होती थी किदवई नगर चौराहे पे और एक मीटिंग होती थी चावला मार्केट। मिनिमम ये 2 मीटिंग तो होती थी और छुटपुट नुक्कड़ मीटिंगें भी हुआ करती थी। उस क्षेत्र में ना कोई मीटिंग हुई, ना किसी बड़े नेता की जनसभा लगी, ना कोई वहाँ वाहन जुलूस गया। आलोक मिश्रा को जब कहीं वहाँ गए हैं तो वर्कर्स मीटिंग में गए हैं, इसलिए वर्कर्स की एक लिमिट होती है। ये जो चुनाव प्रचार इस तरह का होता है, इससे चर्चा होती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, बहुत अच्छा लड़ रहा है, और उसका ये प्रचार हमको उस क्षेत्र में नहीं हो पाया। फिर हमारे यहाँ पर एक गलती हुई कि बीच में एक दिन हमारे यहाँ सलमान खुर्शीद, अविनाश पांडे हमारे महासचिव प्रभारी और प्रमोद तिवारी हमारे बड़े नेता, ये लोग आए हुए थे कानपुर। उस दिन पता नहीं क्या बात थी कि सारी मुस्लिम क्षेत्रों में मीटिंग लग गई, जबकि प्रमोद तिवारी की और अविनाश पांडे की किदवई नगर और गोविंद नगर में मीटिंग होनी चाहिए थी। वहाँ मीटिंग न रख कर ये बड़ी भारी गलती हुई।
और इसका हमें खामियाजा उठाना पड़ा। उसके बाद भी कोशिश करते, कोई बड़ा नेता बुला लेते उस क्षेत्र में, ना होता तो एक रोड शो हो जाता, ना होता तो कोई और जनसभा हो जाती, लेकिन उधर को हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम वहाँ से चुनाव पिट गए। मतलब आपके कहने का ये सीधा सीधा मतलब है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने का जो संगठन है उसने मुस्लिम क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, और कहीं ना कहीं जो किदवई नगर और गोविंद नगर के हिंदू क्षेत्र थे, बड़े क्षेत्र थे, इनको नज़रअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल ये सही है कि उस क्षेत्र में जितना हमें समय देना चाहिए था या हमारे नेताओं को देना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश की मीटिंग लगी, वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ग्राउंड, वो भी यहीं था। उस क्षेत्र में मुझे नहीं याद है कि कोई पब्लिक मीटिंग हुई है। वर्कर मीटिंग तो कई हुई हैं। मैं और नेकचंद पांडे उसी क्षेत्र में लगा था, वहाँ पर सुनील त्रिपाठी भी काम कर रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पर हमारा संगठन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो संगठन में वहाँ हमारा अध्यक्ष था उसकी डेथ हो गई थी, उसकी जगह कार्यवाहक काम हमारे शहर के अध्यक्ष को ही दिया गया था। तो सारी जिम्मेदारी पांचों विधानसभाओं की नौशाद भाई की ही थी, और लगे भी थे, लेकिन उस क्षेत्र में वो अस्तित्वहीन थे, उनका कोई वहाँ अस्तित्व नहीं था। वहाँ पर तो हमें दूसरी तरह से काम करना चाहिए था। और हमें मालूम था कि हमारे सपा का भी अध्यक्ष मुस्लिम है, कांग्रेस का भी मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी का फैसला भी है। तो वहाँ पर हमें अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय, मैं बताऊं कि एक दिन हम गए, एक मीटिंग लगी थी हलीम कॉलेज चौराहे पे, और उससे दूसरे दिन 2 फरलांग दूर पर अजमेरी गेट चौराहे पे फिर लग गई मीटिंग। तो ये जो सिस्टम, वर्किंग सिस्टम था, उसमें कहीं न कहीं लैकुना था। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ये जो चुनाव है, ये सारा कुछ बेस कर रहा था राहुल गांधी के नेतृत्व पे। राहुल गांधी का जो ये पदयात्रा हुई, भारत यात्रा हुई, इसका हमें पूरा लाभ मिल रहा था और जनता का आकर्षण भी था। हमें मुस्लिम भी मिला, हमें दलित भी मिला, हमें बैकवर्ड भी मिला, लेकिन जो वोट हमें अपर कास्ट का था, वो उस वोट से हम निश्चित तौर पर हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो 2022 में वोट मिला था सपा और कांग्रेस को मिला के, वही पूरा वोट समझिए कि इसमें भी मिला है। तो 2022 की परिस्थिति दूसरी थी विधानसभा में, आज परिस्थिति दूसरी है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी ने जितना काम किया है पार्टी के लिए, जितना प्रयास किया है, जिस तरह से गठबंधन को बनाया और गठबंधन को चलाने के लिए बहुत नीचे जाके एडजस्ट करने का काम किया। हमने देखा महाराष्ट्र में जो सीट कांग्रेस की थी, शिवसेना के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए अपनी सीट छोड़ दी। बिहार में उन्होंने पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन लालू जी की जिद थी तो उन्होंने उस सीट पर उनको निर्दलीय लड़ने का। अगर यहाँ की बात करें बुदर जी, तो एक हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात हुई थी, तो उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही कि अजय कपूर के जाने से वोटों पर भले ही फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन संगठन पे फर्क पड़ा है, और कांग्रेस का संगठन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया। ये सपा का कहना था, ये ऑन रिकॉर्ड बात। ये बात सपा की बिल्कुल ठीक है, हम उससे सहमत हैं। अजय कपूर उस क्षेत्र में 20 साल से इस तरह से कांग्रेस चला रहे थे जैसे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। चूँकि वहाँ पर जब कभी संगठन बना तो अजय कपूर के मर्जी से बना, वहाँ पर पीसीसी एआईसीसी कुछ हुआ तो अजय कपूर की मर्जी से हुआ, वहाँ पर सभासद के चुनाव जो हुए अजय कपूर की मर्जी से हुए। इसीलिए वो तमाम हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे पीसीसी सदस्य और सभासद सबको लेके वो चले गए थे। जनता में सही बात है उनका इतना प्रभाव नहीं था, क्योंकि उनके प्रति अंदर अंदर नाराज़गी भी बहुत थी, लेकिन जो संगठन था वो बिल्कुल पंगु हो गया था वहाँ, और उसको रिकवर करने के लिए हमें वहाँ विशेष प्रयास करने की ज़रूरत थी, जो हम नहीं कर पाए। हमारा सिर्फ कहना यही है कि हम 2022 में जहाँ खड़े थे, सपा और हमारा वोट मिला लिया जाए तो 4,19,000 समथिंग था, वही हमें इसमें भी मिला। हमारा संगठन सपा उसका मिला दिया जाए और बाकी छोटे मोटे दल सीपीआई और आप पार्टी ये वो सब मिला लिया जाए तो भी हम 22,213 से चुनाव हार गए। तो ये मेरा कहने का सिर्फ यही मकसद है कि चुनाव कहीं कहीं हम अपनी कमजोरियों से और कहीं कहीं प्रशासन की ज्यादतियों से चुनाव में हम कई सीटें खोए हैं।
लेकिन जो हमारा कांग्रेस का एक ग्राफ उत्तर प्रदेश में इस समय बढ़ना चाहिए था, कानपुर को रायबरेली और अमेठी के बाद देखा जाता था। ये पहली बार हुआ कि हम कानपुर में झटका खा गए और हमारा प्रत्याशी अच्छा था, वो बदमिजाज भी प्रत्याशी है भाजपा का, भाजपाई भी नहीं है। मेरी कई भाजपा के नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा वो भाजपाई है ही नहीं। भाजपा के नेताओं ने कहा कि वो भाजपाई ही नहीं है। और इसके बाद भी अगर हम चुनाव हार गए तो इसमें समीक्षा में कोई किसी से बुराई नहीं है। समीक्षा तो इसलिए की जाती है, ऑल इंडिया में समीक्षा हुई, प्रदेश में समीक्षा हुई, जिले स्तर पर समीक्षा होने में क्या दिक्कत है। चलिए, आप थे वरिष्ठ नेता भूधर नारायण मिश्रा, इनका ये साफ तौर पे कहना था कि सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस का संगठन है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया और इसकी वजह से यहाँ पर हार देखना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी और जो पूरा संगठन था उन्होंने अपना पूरा ध्यान मुस्लिम मतदाताओं पर, मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादा केंद्रित कर दिया और जो हिंदू क्षेत्र थे, जो बड़े क्षेत्र थे किदवई नगर और गोविंद नगर जैसे, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रह गई। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।